नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित एसएससी चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं जहांगीर। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमने मुग़ल साम्राज्य स्टार्ट करके रखा हुआ है और आज हम इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जहांगीर से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम क्या कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में कोशिश यही रहेगी कि हम जो है आज अपने मुग़ल साम्राज्य को ख़त्म कर दें पूरी तरीके से। ठीक है? तो चलिए बगैर समय को गवाते हुए हम अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं। जहांगीर जहांगीर का कार्यकाल कब हो जाएगा? 1605 से 1627 तक हो जाएगा। कितने साल शासन किया इसने? तो 22 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष? तो 22 वर्ष इसने शासन किया। सामान्य परिचय और आत्मकथा। बचपन का नाम क्या था इसका? तो बचपन का नाम जहांगीर का सलीम था। ठीक है। माता कौन थी? माता जोधाबाई थी, आमेर वाली, आमेर की थी। पिता कौन थे? पिता अकबर थे। आत्मकथा क्या हो जाएगी? आत्मकथा तुजूक ए जहांगीरी हो जाएगी। कौन सी? तुजूक ए जहांगीरी, जो किस भाषा में लिखी गई थी? जो फारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। और तुजूक ए जहांगीरी को ये कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो तुजूक ए जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? मोती मिद खां या मोती बिंद खां को जाता है। किसको जाता है? मोती मिद खां या मोती बिंद खां को जाता है। ठीक है। 1606 ईस्वी का खुसरो का विद्रोह। 1606 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1606 ईस्वी में खुसरो जो था, इसका एक बेटा था जिसने इसके खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। 1606 में के बड़े पुत्र खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो ये कौन था? तो ये जहांगीर का बड़ा पुत्र था खुसरो, जिसने 1606 ईस्वी में उसी के खिलाफ क्या कर दिया था? तो इसी के खिलाफ इसने विद्रोह कर दिया था। इसमें खुसरो की सहायता करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे, जिन्होंने खुसरो की सहायता की थी इस युद्ध उसमें? जो इसने विद्रोह किया उसमें अब्दुल रहीम थे, जो लाहौर का दीवान था। ठीक है। हसन बेग थे, जो आगरा का दीवान था। और गुरु अर्जुन देव थे, सिखों के पांचवें गुरु, जिनकी हत्या किसके द्वारा करवा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा करवा दी गई थी। तो ये तीन लोग थे जिन्होंने खुसरो का साथ दिया था। ठीक है। उसके जहांगीर के खिलाफ विद्रोह में। ठीक। गुरु अर्जुन देव की हत्या। जहांगीर ने खुसरो को आशीर्वाद एवं आर्थिक सहायता देने के कारण सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव की को मृत्युदंड दे दिया था। यानी कि गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के पांचवें गुरु, उनकी हत्या करवा दी गई थी। किसके द्वारा? तो गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा करवा दी गई थी। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम, आ जाएंगे नई स्लाइड पे अपनी। हाँ। ठीक। अब आ जाएंगे मेहरुनिसा। नूरजहां। मेहरुनिसा जिसको क्या बोला जाता है? मेहरुनिसा को ही क्या बोला जाता है? नूरजहां कहा जाता है। और उसके परिवार के बारे में देख लेते हैं। तो मेहरुनिसा से विवाह कब किया था इसने? तो मेहरुनिसा से विवाह किया था इसने 1611 ईस्वी में। जहांगीर का विवाह मेहरुनिसा से हुआ था। यह किसकी है? शेर अफगान की विधवा थी। किसकी विधवा थी ये? तो शेर अफगान की विधवा थी। उपाधि क्या हो जाएगी? तो उपाधि हो जाएगी, जहांगीर ने इसे नूर ए जहां की उपाधि दी। संसार की शेरनी, जिसका नूर ए जहां की उपाधि का मतलब क्या होता है? तो मतलब होता है कि संसार की शेरनी की उपाधि दी थी। पिता कौन थे? पिता मिर्जा गयास बेग थे नूरजहां के, जिन्हें जहांगीर ने एतमाउद्दौला की उपाधि दी थी। माता कौन थी? माता अस्मता बेगम थी। इन्हें गुलाब से इत्र बनाने की विधि की खोज की थी। तो पिता कौन हो जाएंगे? पिता मिर्जा गयास बेग हो जाएंगे, जिनकी उपाधि है एतमाउद्दौला। माता कौन हो जाएंगी? माता अस्मता बेगम हो जाएंगी, जिन्हें से गुलाब से इत्र बनाने की विधि थी। तो भाई कौन हो जाएगा? भाई को खान ए समा की उपाधि प्रदान की। किसकी उपाधि? तो खान ए समा की उपाधि किसको दी थी? तो खान ए समा उपाधि हो जाएगी नूरजहां या मेहरुनिसा के भाई की। ठीक है। एतमाउद्दौला का मकबरा। अब क्या था कि भाई नूरजहां ने ये जो थी को मेहरुनिसा ने अपने पिता के लिए एक मकबरा बनवाया, जिसको क्या बोला गया? एतमाउद्दौला का मकबरा कहा गया। यह कहाँ? आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएगा एतमाउद्दौला का मकबरा। ठीक है। यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित भारत की पहली इमारत है। किससे? तो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित भारत की पहली इमारत हो जाएगी। इसमें पिचका पिचकारी नहीं पिचकारी की प्रसिद्ध पिच्चीकारी की प्रसिद्ध पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। तो इसको तो आप भूल जाना, ये कुछ लिखा भी हुआ है। इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसमें पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है।
इसे स्थापत्य कला या इसे बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो सफ़ेद संगमरमर था, उसका उपयोग जो हुआ था, उसका उपयोग एतमाउद्दौला के मकबरे में ही किया गया था। किसके? तो एतमाउद्दौला के मकबरे में ही किया गया था। न्याय की जंजीर चित्रकला का स्वर्णकाल। क्या न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? न्याय की घंटी किसने लगवाई थी? तो वो शायद इल्तुतमिश द्वारा लगवाई गई थी। और न्याय की जंजीर किसके द्वारा लगवाई गई? तो न्याय की जंजीर जो है ये किसके द्वारा? ये जहांगीर द्वारा लगाई गई। और इसको काल को क्या कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर नहीं, पेंटिंग का बोला जाएगा, ठीक है। न्याय की जंजीर, यह जंजीर उसने निष्पक्षता के लिए जाना जाता है। जहांगीर को उसके न्याय निष्पक्षता के लिए जाना जाता है। उसने आगरा के किले में शुद्ध सोने की जंजीर लगाई, जिसमें कितनी घंटियां थी? जिसमें टोटल 60 घंटियां थी, ठीक है। चित्रकला का स्वर्ण काल, जहांगीर के शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। जहांगीर के प्रमुख चित्रकार फारूक बेग हो जाएंगे, दौलत खां हो जाएंगे, उस्ताद मंसूर और अब्बुल हसन हो जाएंगे। तो ये जो हाईलाइट किए हुए हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाएंगे हमारे इसके समय के चित्रकार, ठीक है। ध्यान दें, अकबर के समय अकबर का समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो दसवंत थे। कौन थे? दसवंत हो जाएंगे प्रसिद्ध चित्रकार, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अब हम। पता नहीं क्यों ये बड़ा अंग्रेजों का आगमन एवं व्यापारिक फरमान। तो क्या हो जाएगा? अंग्रेजों के लिए आगमन जारी किया और अंग्रेजों का आगमन हुआ, अंग्रेज आए और व्यापारिक फरमान। जहांगीर ही जहांगीर ही वह मुगल बादशाह था जिसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने के लिए आधिकारिक दस्तावेज जारी किए, आधिकारिक दस्तावेज या फरमान जारी किया था, ठीक है। वर्ष क्या हो जाएगा? वर्ष 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस सूरत आया था। और ये कैप्टन हॉकिंस सूरत आया और ये इसके दरबार में कब गया? तो ये 1609 में इसके दरबार में गया। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी और तथा इसे किसने का जैसे 400 का मनसब बना दिया, 400 या 500 का मनसब मनसब प्रदान किया था, ठीक है। ये कामयाब नहीं हो पाया। फिर 1611 में क्या हुआ? सर हेनरी मिडल्टन आया, ठीक है। व्यापार की अनुमति प्राप्त करने का इसने प्रयास किया था। किससे? जहांगीर से, ठीक है। 1612 में क्या आया? पॉल कैनिंग और एडवर्ड आए, मुगल दरबार में आए थे। किसमें? मुगल दरबार में। 1615 में कौन आया? तो सर थॉमस रो आया, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत था। भारत में व्यापारिक कोठियां खोलने का फरमान पाया। तो फरमान किसको मिला था? जब सबसे पहले परमिशन किसको मिली थी? तो 1615 में मिली थी। किसको? तो सर थॉमस रो को मिली थी। अब इसकी मृत्यु कब हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है 1627 में। मकबरा कहाँ हो जाएगा? शहादरा, लाहौर में इसका मकबरा हो जाएगा। मृत्यु के समय इसके जीवित पुत्र कितने थे? तो जो जीवित पुत्र थे इसके खुर्रम थे। खुर्रम जिसको क्या बोला जाता है? जिसको शाहजहाँ बोला जाएगा। और एक था शहरयार। दो इसके पुत्र जीवित थे, ठीक है। अब आ जाएगा शाहजहाँ। जो शहरयार था उसी को शाहजहाँ बोला जाता था, ठीक है। नहीं, शहरयार नहीं, खुर्रम। खुर्रम का क्या नाम हो जाएगा? शाहजहाँ। तो शाहजहाँ हो जाएगा 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। परिचय क्या हो जाएगा इसका? बचपन का नाम क्या था इसका? खुर्रम था। पत्नी कौन हो जाएगी? अर्जुमंद बानो बेगम हो जाएगी, जिसको क्या बोला जाता है? मुमताज महल। संतान कुल कितनी थी? कुल 14 बच्चे हुए, जिसमें से 7 जीवित बचे। जिसमें क्या थे? 4 तो बेटे थे और 3 बेटियां थी। टोटल देख लो कितने बच्चे हुए हैं इसके? 14 बच्चे हुए। और अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है कौन? मुमताज महल, जिनकी याद में ताजमहल बनाया जाता है, ठीक है। तो इसने अपना पूरा जीवन किस चीज़ में निकाल दिया? बच्चे पैदा करने में ही निकाल दिया। अब बताओ, ठीक है। पर हाँ चलो, हम क्या ही बोल सकते हैं। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। शाहजहाँ के 4 पुत्र एवं उनके सूबे या प्रांत कौन से? शाहजहाँ ने अपने 4 पुत्रों को साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के सूबेदार या गवर्नर बना दिया था। तो इसके 4 पुत्र थे, चारों को अलग अलग प्रांतों का क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया। जो सबसे बड़ा बेटा था इसका, धाराशिको
उसको कहाँ का, उसे पंजाब का सूबेदार बनाया। दूसरा कौन था, शाहसूदा था जिसे बंगाल का सूबेदार बनाया। तीसरा कौन सा और सबसे खतरनाक, औरंगजेब था जिसे दक्षिण का सूबेदार बनाया। और चौथा कौन था, तो मुराद बख्श था जिसको कहाँ का, गुजरात का सूबेदार इसने बना दिया था। और सबसे बड़ा पुत्र कौन था इसका, तो दारा सिकोह था जो अत्यंत विद्वान था। और जहाँ ये भी चाहता था कि शाहजहाँ कि इसके जो पुत्र है इसका बड़ा बेटा ही गद्दी पर बैठे। ठीक। अरे भाई खुल जा। अब आ जाएगा शाहजहाँ। शाहजहाँ के बारे में तो हम खैर पढ़ ही रहे हैं। शाहजहाँ का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो राज्य अभिषेक आगरा में हुआ था। ठीक है। 1628 ईस्वी में राजधानी आगरा बनाई। 1638 ईस्वी में राजधानी वापस से दिल्ली बना ली इसने। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि राजधानी परिवर्तन 1628 ईस्वी में कहाँ राजधानी आगरा बनाई। अब पूछा जाएगा कि किस किस राजा ने अपनी राजधानी को आगरा बनाया था, तो आगरा किसने बनाई थी, तो शाहजहाँ ने बनाई थी। 1628 ईस्वी में शाहजहाँ के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ जिसे किसने, खान ए जहां लोदी ने किया। ठीक है, जिसका अन्य नाम क्या था, जिसका अन्य नाम हो जाएगा क्या, पीर खान हो जाएगा। खान ए जहान लोदी का नाम पीर खान हो जाएगा। इसे हटाकर उसकी जगह महावत खां को दक्षिण का सूबेदार बना दिया गया। किसको, दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। बुंदेलखंड विद्रोह कब हुआ, तो 1628 ईस्वी में बुंदेलखंड विद्रोह हुआ था। ठीक है। 1633 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1633 ईस्वी में अहमदनगर को जीता। ठीक। 1636 ईस्वी में गोलकुंडा को जीता। विदेशी यात्री कौन कौन आए थे इसके समय, शाहजहाँ के समय आए विदेशी यात्री, पीटर मुंडी हो जाएगा, निकोलस मनुची हो जाएगा, फ्रांसीसी बर्नियर हो जाएगा और ट्रेवनियर हो जाएगा। ये दोनों कहाँ से आए थे, पीटर मुंडी और निकोलस मनुची, तो ये इटली से आए थे। फ्रांसीसी बर्नियर और ट्रेवनियर कहाँ से आए थे, फ्रांस से आए थे। ठीक है। दरबारी कवि कौन हो जाएंगे इसके, तो दरबारी कवि हो जाएंगे अबू कलीन पंडित जगन्नाथ। इनकी पुस्तक कौन सी हो जाएगी, पंडित जगन्नाथ की तो गंगा लहरी हो जाएगी। अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएगी, इनकी पुस्तक कौन सी हो जाएगी, पदम शाहनामा हो जाएगी। ये कौन थे, ये तीनों इनके दरबारी कवि थे। कौन कौन, अबू कलीन हो जाएंगे और पंडित जगन्नाथ और अब्दुल अहमद लाहौरी हो जाएंगे। ठीक। उसको क्या कहा जाता था, उसके जहांगीर के टाइम को चित्रकला का स्वर्ण काल बोला जाता था। और शाहजहाँ के टाइम को किसका बोला जाता था, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते थे। किसका, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक। निर्माण कार्य क्या हो जाएंगे, ताजमहल। ताजमहल का निर्माण करवाया कब, 1631 से 53 ईस्वी तक। 1631 में शुरू हुआ और 1653 में ताजमहल जो है बनकर रेडी हो गया था। डिज़ाइन क्या हो जाएगा, अहमद लाहौरी हो जाएगा। निदेशक कौन हो जाएंगे, ईसा खां हो जाएंगे। 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ताजमहल जो था ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ था, जिसको कहाँ से, मकराना राजस्थान से लाया गया था। तो इसको कब लिस्टेड किया गया था यूनेस्को में, तो 1983 में इसको यूनेस्को में लिस्टेड कर लिया गया था। ताजमहल का पत्थर सफ़ेद संगमरमर है जो कहाँ से, मकराना राजस्थान से लाया गया था। इसमें पित्रा दुरा शैली का प्रयोग किया गया था। किसका, कौन सी शैली का, तो पित्रा दुरा शैली का प्रयोग किया गया था। लाल किला 1648 में बना, यूनेस्को में 2007 में शामिल हुआ। ये भी किसके द्वारा, तो ये भी शाहजहाँ द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक। मयूर सिंहासन तख्त ताऊस का डिज़ाइन किसने किया था, बेबादल खां ने किया था। किसने, बेबादल खां ने किया था। ठीक है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में हुआ। आगरा के किले में दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण करवाया। सिजदा पावोस प्रथा को क्या किया, समाप्त कर दिया था इसने। और सिजदा पावोस शुरू किसके द्वारा की गई थी, तो सिजदा और पावोस जो शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी बलबन के द्वारा। तीर्थ यात्रा पर कर लगाया। न्याय का दिन इसने क्या डिसाइड किया, तो बुधवार को न्याय का दिन डिसाइड किया। संस्कृत कवि जगन्नाथ को किसकी, महाकवि राय की उपाधि प्रदान की। लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की। किसकी, गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की किसको, लाल खां को। जामा मस्जिद कौन सी, तो जामा मस्जिद कहाँ से, बदायूं की हो जाएगी, जो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। ठीक है। अब बढ़ जाते हैं आगे। अब क्या होता है, जैसे ही शाहजहाँ की तबीयत खराब होती है, तो जैसे ही शाहजहाँ की तबीयत खराब होने लगती है तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने स्टार्ट हो जाते हैं।
किसके लिए? उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने स्टार्ट हो जाते हैं, वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है। शाहजहाँ की तबीयत खराब होने के कारण 1657 के बाद दिल्ली की गद्दी के लिए युद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। पहले कहाँ का युद्ध होता है? तो धर्मठ का युद्ध होता है। कब? 1658 ईस्वी में। कब होता है? तो 1658 ईस्वी में धर्मठ का युद्ध होता है। किसके द्वारा? औरंगजेब वर्सेस धारा सिकों के बीच में होता है, जिसमें किसकी? औरंगजेब की जीत होती है। और ये धर्मठ कहाँ पर पड़ता है? तो ये धर्मठ पड़ता है उज्जैन में। उसके बाद होता है दूसरा युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध 1658, औरंगजेब वर्सेस धारा सिकों के बीच में, जिसमें यहाँ पर भी औरंगजेब की जीत होती है। कहाँ पर? आगरा में। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक होता है, जिसमें कि क्या होता है? इसमें दारा सिकों मारा जाता है। देवराई का युद्ध होता है 1659 में। ये कहाँ पर होता है? आमेर में हो जाता है। ठीक। अब देखते हैं, सामूगढ़ के युद्ध के बाद शाहजहाँ को बंदी बना लिया गया और शाहबुर्ज आगरा में कैद कर दिया गया, जहां 1666 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सामूगढ़ के युद्ध के बाद क्या होता है? जो सामूगढ़ का आगरा का युद्ध हुआ था, उसके बाद शाहजहाँ को बंदी बना लिया गया और कहाँ पर? शाहबुर्ज में भेज दिया जाता है, आगरा में कैद कर लिया जाता है, जहाँ 1666 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम दारा सिकों पर। किस पर? तो धारा सिकों पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे? तो धारा सिकों पर आ जाएंगे। धारा सिकों को क्या लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। तो धारा सिकों के बारे में कुछ जानकारियां हैं जो हम देख लेंगे। धारा सिकों को किसको लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको किसने? लैनपून ने कहा था। आध्यात्मिक गुरु कौन हो जाएंगे धारा सिकों के? मियाँ मीर हो जाएंगे। हिंदू विद्वान कौन हो जाएंगे? लाल बैरागी भी इसके गुरु थे। 52 उपनिषदों का हिंदू हिंदू फारसी में अनुवाद किया। सीर ए अकबरी नाम से। किस नाम से किया था अनुवाद? तो सीर ए अकबरी नाम से। कादरी नाम से रचनाएं लिखता था। किस नाम से? कदरी नाम से। इसकी प्रसिद्ध रचना कौन सी हो जाएगी? मजम उल बहरीन हो जाएगी। शाह इकबाल इसी का नाम था। शाह इकबाल किसका नाम हो जाएगा? तो दारा शिकोह का ही नाम हो जाएगा। अब देख लेते हैं औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक हो जाएगा। दिल्ली की गद्दी पर दूसरा सबसे लंबा शासनकाल हो जाएगा। उपाधि क्या हो जाएगी? बहादुर हो जाएगी, जिंदा पीर हो जाएगी और आलमगीर हो जाएगी। उपाधियां कौन कौन सी हो जाएंगी? उपाधियां बहादुर हो जाएगी, जिंदा पीर हो जाएगी और आलमगीर हो जाएगी। 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। कब? 31 जुलाई 1658 को आगरा में और 15 जुलाई 1659 को कहाँ पर? दिल्ली में। पत्नी कौन थी? पत्नी थी इसकी दिलरास बानो बेगम, जिसे रबिया और दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी याद में संभाजीनगर महाराष्ट्र को बनाया और बीबी का मकबरा बनवाया था। किसका? बीबी का मकबरा। इसको ही ताजमहल की फूहड़ नकल व दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। जो औरंगजेब द्वारा महाराष्ट्र के संभाजीनगर में क्या बीबी का मकबरा बनाया गया, इसे ही क्या ताजमहल की फूहड़ नकल या दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। निर्माणकर्ता कौन हो जाएंगे? औरंगजेब का पुत्र आराम शाह हो जाएगा। किसके द्वारा बनवाया गया था बीबी का मकबरा? तो औरंगजेब का पुत्र था आराम शाह, जिसके द्वारा बीबी का मकबरा बनवाया गया था। प्रतिबंध। औरंगजेब ने प्रतिबंध किस किस चीजों पर लगाया? तो नवरोज उत्सव पे लगा दिया, चित्रकारी पर लगा दिया, झरोके दर्शन पर लगा दिया, सिक्कों पर, कलमे पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। और क्या हुआ? और क्या होता है? राजपूत टीके पर प्रतिबंध लगाया, ज्योतिषी सती प्रथा, दास प्रथा, नाच गाना सब बंद करवा दिया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया। क्या दिया गया? मृत्युदंड। 1655 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दिया गया। 1670 ईस्वी में असम विजय का श्रेय किसको जाता है? मीर जुमला को जाता है। औरंगजेब ने अपने गुरु को, मीर जुमला कौन थे? जो 1670 में असम विजय का श्रेय जाता है जिनको, औरंगजेब ने क्या अपना गुरु और दार्शनिक मानता था? क्या मानता था? गुरु और दार्शनिक। 1686 ईस्वी में आदिल शाह के पुत्र सिकंदर शाह से बीजापुर जीत लिया। 1687 में गोलकुंडा को जीत लिया गया। किसको जीत लिया गया? गोलकुंडा को जीत लिया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। ठीक है। औरंगजेब एवं प्रमुख मुख्य तथ्य औरंगजेब के बारे में। इस समय में हिंदू मनसबदारी। औरंगजेब के समय हिंदू सर्वाधिक 33% हिंदू मनसबदार थे। ठीक है। सूबों की संख्या, इस समय सूबों की संख्या बढ़कर 20 हो गई थी। सबसे ज्यादा सूबे किसके समय थे? अकबर के समय थे 15। उसके बाद किसके समय हुए? बढ़कर हो गए थे 20। बैतुल उलूम पुस्तकालय, दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय बनवाया था। किसने? शाहजहां ने।
सॉरी औरंगजेब ने। ये क्या था, संगीत प्रेमी था औरंगजेब, एक कुशल वीणा वादक था। क्या बजाता था औरंगजेब, तो ये एक वीणा वादक हो जाएगा। क्या किया इसने, पुनः जजिया कर 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लागू कर दिया था। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हो जाती है, तो 1707 में मृत्यु हो गई। कहाँ पर, इसका मकबरा कहाँ हो जाएगा, मकबरा संभाजी नगर महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, अब औरंगजेब के समय आए विदेशी यात्री कौन कौन हो जाएंगे, थैनवोंट हो जाएगा, थैवनोट जो कहाँ से, फ्रांस से आया था। गेमल करेरी हो जाएगा जो इटली से आया था। जॉन फ्रायरी हो जाएगा जो अंग्रेज था। औरंगजेब के प्रमुख निर्माण कार्य, बादशाह मस्जिद लाहौर की हो जाएगी। मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में स्थित सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, औरंगजेब के समय जाट विद्रोह, प्रमुख जाट नेता कौन हो जाएंगे, गोकुल कौन हो जाएंगे, गोकुल से 1669 में, राजा राम 1685 में, चूड़ामन आगरा यूपी में हो जाएंगे। ठीक है, जो जाट विद्रोह हुए थे। जाटों का पलैटो किसे, सूरजमल को कहा जाता है। पलैटो ऑफ जाट्स किसको बोला जाता है, तो सूरजमल जाट को बोला जाता है इनको। ठीक है, उत्तर मुगलकालीन शासक जो इसके बाद के थे। ठीक है, जो किसके, औरंगजेब के बाद आया, कौन आया, बहादुर शाह प्रथम फर्स्ट आया। 1707 से 1712 तक 5 साल राज किया। वास्तविक नाम क्या था, मुअज्जम था। उपनाम क्या था, वृद्ध शासक, शाह ए बेखबर खबर, शाह आलम प्रथम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, जहांदर शाह हो जाएगा, 712 से 713 ईस्वी तक। उपनाम क्या हो जाएगा, लंपट मूर्ख हो जाएगा। तीसरा कौन हो जाएगा, फर्रुखसियर हो जाएगा, 1713 से 1719। ठीक है, उपनाम क्या हो जाएगा, इसका उपनाम हो जाएगा घृणित कायर या घृणित शासक हो जाएगा। अंग्रेजी शिष्टमंडल 1715 में अंग्रेजों का एक शिष्टमंडल आया। ठीक, उसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष जॉन सैरेमन थे। एवं सर्जन कौन थे, डॉक्टर हैमिल्टन भारत आए। मैग्ना कार्टा, इसके कुछ बीमारी हो रखी थी कोई फोड़ा टाइप का, तो उसका इलाज कर दिया डॉक्टर हैमिल्टन ने, जिससे ये बहुत परेशान था। तो उससे खुश होकर क्या फर्रुखसियर ने क्या किया, 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए शाही फरमान मैग्ना कार्टा जारी कर दिया। सैयद बंधु, इनके वजीर थे हुसैन अली और अब्दुल खान थे। जो सैयद बंधु हो जाएंगे उनमें कौन क्या हो जाएगा नाम, इसके वजीर थे हुसैन अली और अब्दुल खान थे। किंग, इन्हें क्या कहा जाता था, सैयद बंधुओं को, फिर ये किंग मेकर बन गए थे, जिसको चाहते थे उसको गद्दी पर बिठा सकते थे। ठीक, कहा जाता है फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठाने का श्रेय किसको जाता है, तो इन्हीं को जाता है, सैयद बंधुओं को। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला का 1719 से 1748 ईस्वी तक। चिनकिलिच खां, आसफ जहां के साथ मिलकर पहले इसने क्या किया, सैयद बंधुओं का अंत किया। किसका, सैयद बंधुओं का अंत किया। ठीक है, जजिया कर, भारत से पूर्णतः जजिया कर किसने खत्म किया था, तो मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला भी बोला जाता है। 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किसको, नादिर शाह को। नादिर शाह ने कहाँ पर 1739 में आक्रमण किया, और इसको क्या क्या बोला जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आक्रमण किया और क्या ले गया यहाँ से, कोहिनूर हीरा ले गया यहाँ से, और तख्ते ताउस मयूर सिंहासन को भी यहाँ से लूट कर ले गया था। उसके बाद क्या आता है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय बने स्वतंत्र राज्य। हैदराबाद आसफ जहां या चिनकिलिस खान ने भी खुद को स्वतंत्र कर लिया। बंगाल में मुर्शद कुली खान ने स्वतंत्र। अवध में सआदत खान ने, मथुरा और भरतपुर में बदन सिंह ने भी खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था इसके समय। अंतिम मुगल सम्राट कौन हो जाएंगे, अंतिम मुगल शासक, ठीक है, अहमद शाह 1748 से 54 तक। आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 तक, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। शाह आलम द्वितीय 1760 से 1806। उत्तरी मुगलों में तीसरा सबसे लंबा शासनकाल इसका ही हो जाएगा। ठीक है, और अकबर द्वितीय 1806 से 37। द्वितीय अंतिम मुगल शासक राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। बहादुर शाह जफर 1837 से 57 अंतिम मुगल बादशाह हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा कैद किया गया, रंगून म्यांमार भेज दिया गया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई।
यह जफर नाम से शायरी या कविताएं लिखता था। इसके प्रसिद्ध कवि कौन थे? मिर्जा गालिब थे। कौन हो जाएंगे? तो मिर्जा गालिब यहाँ के प्रमुख या प्रसिद्ध कवि हो जाएंगे। तो आज हमारा मुगल काल खत्म हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं अब अपनी शेरशाह सूरी और मराठा साम्राज्य के साथ अगली क्लासेस में, और बहुत जल्दी हम अपनी किसको हिस्ट्री को फिनिश करने वाले हैं और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।